माँ की बातें। बरिशाल के श्री महेंद्रनाथ गुप्त से वार्तालाप। 1914 के मार्च के महीने में ठाकुर के उत्सव के 2 दिन बाद श्री श्री माँ के दर्शन के लिए मैं एक दिन शाम को बरिशाल के किसी भक्त के परिचय पत्र के साथ उद्बोधन कार्यालय पहुंचा। रास बिहारी महाराज वहां पत्र पढ़कर माँ के पास गए और लौटकर उन्होंने मुझे माँ का आदेश सुनाया। दीक्षा लेने का उद्देश्य है सरल भाव से साधन भजन कर भगवान लाभ करने की चेष्टा करना, कुल गुरु की जीविका नष्ट करना नहीं। इस लड़के को दीक्षा देने से वह जिस भाव से मेरी भक्ति करेगा, उसी भाव से यदि अपने कुल गुरु के प्रति भी श्रद्धा करे और उनका वार्षिक दान यदि यथाशक्ति बढ़ाने को राजी हो तो दीक्षा हो सकती है। मेरे इस बात पर सहमत होने पर महाराज मुझे लेकर माँ के पास पहुँचे। इसके 2 दिन बाद मैंने माँ की कृपा प्राप्त की। दीक्षा के बाद 1 सप्ताह तक मेरा मन एक अनिर्वचनीय भाव में विभोर रहा। दीक्षा के समय माँ ने पूछा था, शाक्त हो कि वैष्णव? मेरे उत्तर देने पर उन्होंने जो मंत्र मुझे दिया, 7-8 वर्ष बाद अपनी माता से पूछने पर पता चला कि वही हमारे कुल का मंत्र है। माँ ने केवल इसमें बीज जोड़ दिया था। इसके 2 माह बाद मेरी पत्नी की दीक्षा लेने की इच्छा होने पर उसे लेकर मैं माँ के पास पहुँचा। माँ ने उससे कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे गोद में एक लड़का है, उसे किसके पास छोड़ आई हो? पत्नी ने कहा, लड़का यहाँ आकर इस जगह को अपवित्र करता, इसी डर से उसे नहीं लाई। शिशु केवल 3 महीने का था। यह जानकर माँ ने मेरी पत्नी से कहा, यह क्या जी, इतने छोटे से शिशु के मलमूत्र त्याग से क्या घर अपवित्र होता है? यह बात तुमसे किसने कही? वे तो नारायण के समान हैं, इसी भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करना। तुम अभी घर चली जाओ, नहीं तो माँ के दूध के अभाव में बच्चे का गला सूखने से उसके प्राण जा सकते हैं। 4 दिन बाद आना। ठाकुर की इच्छा होने से तुम्हारी दीक्षा होगी, लेकिन बच्चे को साथ लाना भूलना नहीं। मैं नीचे की मंजिल पर बैठकर सोच रहा था कि माँ यदि खाते खाते मुझे कुछ प्रसाद दे तो समझूंगा कि वे मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। आधे घंटे बाद जब मैं माँ को प्रणाम करने गया तो देखा वे एक संदेश खा रही हैं। मुझे देखते ही बोली, बेटा पहले यह खा लो, फिर प्रणाम करना। अप्रत्याशित भाव से यह प्रसाद पाकर मैं माँ को प्रणाम करना ही भूल गया। कुछ देर बाद उन्होंने ही मुझे याद दिला दिया, अभी प्रणाम करके बहू को लेकर अपने घर वापस जाओ। माँ ने 4 दिन बाद आने को कहा है। यह सुनकर मैं थोड़ा दुखित और चिंतित हो गया था, लेकिन घर लौटने पर पत्नी की अवस्था देखकर ही समझ गया कि माँ ने क्यों प्रतीक्षा करने को कहा था। बरिशाल लौटने के पहले मैं माँ को प्रणाम करने गया। माँ ने कहा, सावधानी से जाना, रास्ते में विपत्तियों से ठाकुर तुम्हारी रक्षा करेंगे। रास्ते में भयंकर आंधी आने से प्राणों पर आ बनी। घर पहुंचने पर हम सभी की यह धारणा हुई कि माँ के आशीर्वाद से ही हम लोगों की वह यात्रा सुरक्षित हुई। इसके 1 वर्ष बाद बैशाख के महीने में मैं पुनः जयराम बाटी में माँ का दर्शन करने गया। इसी बार माँ से अत्यंत घनिष्ठ रूप से घुलने मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। माँ सामने बैठकर खूब प्रेम से खिलाती और मैं आनंद से अपने आप को भूल जाता था। माँ के समीप रहकर जब ध्यान करने पर अधिक फल होगा, यह सोचकर जयराम बाटी में एक दिन मैंने खूब ध्यान जप का अभ्यास किया। उस दिन प्रणाम करते समय माँ ने कहा, माँ के पास आए हो, तब इतने ध्यान जप की क्या आवश्यकता? मैं ही तो तुम लोगों के लिए सब कर रही हूँ। अभी खाओ पियो, निश्चिंत मन से आनंद करो। अगले दिन इच्छा हुई कि माँ के चरणों में फूल चंदन चढ़ाऊं, लेकिन इस परदेश में यह सब कहाँ से पाऊंगा? मैं ऐसा सोच ही रहा था कि माँ ने उसी समय मामा लोगों की एक छोटी लड़की से
फूल चंदन भिजवाकर मुझे खबर भेजी। लड़का यदि अंजलि देना चाहता है तो अभी आकर दे सकता है। तीसरे दिन माँ पैर के दर्द से पीड़ित थी, थोड़ा बुखार भी था। दिन के प्रायः 10 बजे कोई एक भक्त ने, इस बीमारी के बारे में नहीं जानता था, माँ को आकर प्रणाम किया। इस पर माँ ने कहा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पैर छूकर प्रणाम मत करो, ठाकुर ऐसे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। विलास महाराज वहीं पर थे। उन्होंने माँ से पूछा, शास्त्रों में है ना कि बीमारी में अथवा सोए रहने पर प्रणाम नहीं करना चाहिए? वैसा करने से क्या होता है? तुरंत माँ ने कहा, हाँ बेटा, ऐसा करने से बीमारी स्थायी हो जाती है। किसी को उसकी बीमारी के समय प्रणाम करना उचित नहीं। इसके प्रायः 3 वर्ष बाद बड़े दिन की छुट्टियों में माँ के जन्मतिथि के अवसर पर उनका अंतिम दर्शन प्राप्त किया। उत्सव के दिन माँ ने सुबह मुझसे और कोयालपाड़ा मठ के किसी साधु से कहा, तुम लोग कामारपुकुर में शिबू दादा अर्थात शिवराम दादा के पास जाओ। वह तुम लोगों को एक कलशी दूध खरीद कर देगा और कुछ फूल का जुगाड़ कर देगा। तुम लोग जल्दी से उसे लेकर लौट आओ। विलास महाराज ने कह दिया, खाने में देरी होने से माँ को कष्ट होता है, इसलिए तुम लोगों को 9 बजे के भीतर ही लौटना होगा, नहीं तो माँ को अंजलि नहीं दे पाओगे। लेकिन हम लोगों को वापस लौटते 11:30 बज गए। अब अंजलि नहीं दे पाएंगे सोचकर बहुत दुख हुआ। विलास महाराज ने देर करने के लिए हम लोगों की भर्त्सना करते हुए कहा, माँ तुम लोगों की बाट जो रही है। ठीक उसी समय माँ ने कहीं से आकर मेरे सिर पर से फूलों की डाली ले ली और बोली, ये तो बहुत सुंदर फूल है, इनके द्वारा पहले ठाकुर की पूजा करनी होगी। तुम लोग जल्दी से नहा कर आओ। नहा कर आने पर देखा, ये फूल माँ ने हम लोगों के लिए ही अंजलि देने के लिए सजा कर रखा है। माँ के इस अहेतुक स्नेह को देखकर हम लोग मुग्ध हो गए।